ज़रार साहब, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है, सीज़ फायर की तस्दीक कर दी गई है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? खुशाइन बात है कि जंगबंदी हो गई है, और इसमें आप एक चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि जब एक बड़ी ताकत एक छोटी ताकत पर हमला करती है, जैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, तो अगर वो बड़ी ताकत मुकम्मल तौर पर जीत नहीं गई तो इसका मतलब है कि वो हार गई है। हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक तारीखी जीत रही है। ये एक ऐसी ऑपरेशन था और के बाद हमने इतना बड़ा एयर ऑपरेशन नहीं देखा दुनिया की तारीख में। ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप और आपके नाज़रीन समझे कि ये कितनी बड़ी बात थी। ये एक ऐसा इनकाउंटर था जो दुनिया के एयर वॉर कॉलेजेस में दहाइयों तक स्टडी किया जाएगा, इसकी मिसाल बनेगी। भारत ने अपनी टॉप इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा कि बालाकोट 2019 के बाद मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ऐसा ना होता हमारे साथ। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे, जाहिर है, लेकिन जब अभिनंदन को चाय पिलाई, उनको भी दिखाया, तो उनको मानना पड़ा, जैसे होता है। इस बार राफेल्स इस्तेमाल हुए हैं और क्या हाल किया है हमने राफेल्स का, यूजिंग चाइनीज वेपनरी एंड पाकिस्तानी स्किल, पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्किल। तो एक जानिब तो इन लोगों ने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को जलील किया है, दूसरी जानिब इन्होंने इजराइल के टॉप एंड हारोप ड्रोन इस्तेमाल किए हैं और 30 में से 29 गिराए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि 30 के 30 क्यों नहीं गिराए गए, तो मैं उनको ये याद दिलाऊंगा कि हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक की थी बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बेडरूम की खिड़की पर। इजराइल के पास आयरन डोम है, जैमर्स हैं, थार्ड मिसाइल्स हैं, पेट्रियट मिसाइल्स हैं, वो नहीं रोक सके। अगर पाक फौज ने इस तरह इतनी कामयाबी से इन अटैक्स को रोका है तो दिस इज ए हिस्टोरिक इवेंट। लेकिन इसका हम जाहिर है कि हम खुश हैं, जंग कोई नहीं चाहता और जंगबंदी का ऐलान अब हो गया है। दो चीजों पर अब नजर रखनी होगी कि क्या ये जंगबंदी कायम रहेगी या नहीं, क्योंकि भारत में जो एटीट्यूड आपने देखा है, मुझे उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि ये हम कभी ना भूले, और ये अगर कोई किसी को भी शक था तो मेरा ख्याल है वो शक अब खत्म हो जाना चाहिए। भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान को डिसमेंबर करना, आइसोलेट करना, तबाह करना। इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबेयंस में है। यकीनन वो आगे जाते हुए वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे पानी को मुस्तकिल रोका जाए, मुकम्मल तौर पर रोका जाए। वी हैव टू कीप आवर आई आउट ऑन दिस। जी।